दिल्ली के सीएम पे गिरती घास तो क्या होगा अगर हो जाएंगे केजरीवाल गिरफ्तार। चर्चाओं में चलने वाली खबरें हैं वो यही कि आखिर जल्द क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि ईडी के 7वें समन के बाद भी नहीं पहुंचने पे चर्चा और गर्मा गई है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली की 7 सीटों पे लड़ाई तगड़ी है। अब जहां लोकसभा चुनाव के लिए आप सरकार ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, इसके भीतर स्लोगन दिया गया कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। अब सवाल ये कि खुद इतनी मुश्किलों में है, वो कैसे इस सारी चुनौतियों का सामना करने वाले, और वहीं इस पर अपनी मजबूती और उसके साथ क्या गलत हो रहा है, ये बात वो खुद मंच से कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उनका दर्द क्या है। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। अगर इस मजबूती के साथ ये चुनौती को सीएम केजरीवाल जीत लेते हैं, या फिर अगर गिरफ्तारी की लटक रही तलवार में वो जीत जाते हैं, तो ऐसे में केजरीवाल सरकार का प्लान बी क्या है, किन तैयारियों के साथ उतर रही है आप सरकार। चूंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक है और केजरीवाल ने शुरुआत से ही घर घर जाकर दिल्ली वासियों से वोट मांगा। अब ऐसा वो इस बार भी करने वाले हैं, जिसके तहत वो अपने 10 साल के काम भी गिनवाएंगे और इंडिया अलायंस के आधार पे चुने गए 4 प्रत्याशी, जो आपके बाकी 3 की अभी घोषणा नहीं हुई है, मगर इनके लिए केजरीवाल प्रचार करना शुरू कर रहे हैं। और बता दें कि पार्टी में अगर किसी को मजबूती से देखा जा रहा है तो सारा भार केजरीवाल के कंधों पर दिखता है। और सबने देखा था केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सिग्नेचर अभियान भी शुरू किया गया था, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए। सीएम के इस्तीफे को लेकर चर्चा भी करी थी, और ये बात केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दी कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले, और लगातार वो कोर्ट से ही जवाब तलब कर रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब देते नजर भी नहीं आ रहे। अब ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद शायद ये गिरफ्तारी टल भी सकती है। सवाल उठता है कि क्या आचार संहिता से पहले कुछ बदलाव दिखेगा, या आरोप मुक्त खुद को सीएम केजरीवाल अपने आप को आरोप मुक्त साबित कर पाएंगे।